नमस्कार। हम पढ़ रहे थे पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां, जिसके अंदर हम लगभग सारी विधियां कंप्लीट कर चुके थे और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो चल रहा था बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता के बारे में हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुभ्रूणता के कारण, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से बहुभ्रूणता जो है वो हमें देखने को मिलती है। एक्चुअल में जो जिम्नोस्पर्म है, यानी कि अनावृत बीजी जो पादप हैं, उनके अंदर अगर बहुभ्रूणता पाई जाती है तो वो एक सामान्य बात है, क्योंकि वहाँ ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसानी से इजीली हर प्लांट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो वो एक एबनॉर्मल कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। और क्या क्या रीजंस हैं इसके, तो इसमें सबसे पहला जो है वो है कि जो प्राक भ्रूण है उसमें विदलन। विदलन क्या है? निषेचन प्रोसेस जो होता है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, इनके संलयन से एक संरचना बनती है द्विगुणित, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और ये जो जाइगोट है, इसके अंदर होने वाले जितने भी विभाजन हैं उन विभाजनों को कहा जाता है विदलन। तो जितने भी विभाजन होंगे जाइगोट के अंदर, उन सब विभाजनों को कहा जाएगा विदलन। तो जो प्रो एम्ब्रियो है, यानी कि विकासशील जो भ्रूण है, उस भ्रूण के अंदर विदलन के कारण बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब किस किस तरीके से विदलन हो सकता है उसकी स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं विदलन की। तो इसमें हम देखेंगे कि एक प्लांट है यूलोफिया, और यूलोफिया जो है वो एक ऑर्किड है, अधिपादप है एक। तो यूलोफिया के अंदर 3 टाइप का विदलन जो है वो देखा जाता है। 3 टाइप का विदलन जो है वो यूलोफिया के अंदर देखा जा सकता है। तो पहला तो ये है कि मान लीजिए ये जाइगोट है और इस जाइगोट के अंदर इस तरह से विभाजन हो रहे हैं, तो निभाग की तरफ पाई जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, तरफ पाई जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं जो हैं वो निर्माण करेगी एक भ्रूण का। तो प्रत्येक कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण कर रही है तो जो बीज बनेगा, ये पूरी संरचना एक बीज बनाएगी, तो उस बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाएंगे, ये निश्चित है। दूसरी चीज दूसरा प्रकार जो है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि मान लीजिए, तो पहले प्रकार के अंदर ये होगा कि विभाजन के बाद में जो निभाग के तरफ पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं निर्माण कर देंगी भ्रूण का। दूसरा जो विदलन है यूलोफिया के अंदर पाया जाने वाला, मान लीजिए ये प्रो एम्ब्रियो है, यानी कि प्राक भ्रूण है। इस प्राक भ्रूण में अनियमित विभाजनों के कारण इस तरह से कुछ अतिवृद्धि या कलिकाएं निकल जाती हैं, और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये कलिकाएं जो हैं एक भ्रूण के अंदर विकसित हो जाएंगी। तो जितनी कलिकाएं उतने ही भ्रूण पाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण मिलेंगे, तो ये भी बहुभ्रूणता का एक कारण है। तो दूसरा जो विदलन है वो हो गया इस टाइप का कि इसमें जो है जो युग्मनज जो है उसके अंदर अतिवृद्धि के कारण अलग अलग कलिकाएं निकलेंगी, और अलग अलग कलिकाएं निकलने की वजह से यहाँ एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होगा। और तीसरा जो विदलन है उसके अंदर क्या होगा कि जो प्राक भ्रूण था वो हो जाएगा शाखीय, इस तरह से अलग अलग शाखाएं बन जाएंगी। इस तरह से बीच में ये कहीं एक जगह से कनेक्ट रहेंगे, तो हर शाखा जो है वो एक अलग भ्रूण का निर्माण करेंगी। तो प्राक भ्रूण में विदलन के अंदर जो
आर्किड है यूलोफिया, उस यूलोफिया के अंदर 3 टाइप का विदलन मिलता है। सबसे पहला तो ये कि जो अनियमित विभाजन होंगे और अनियमित विभाजनों के बाद में जो निभाग की तरफ वाली कोशिकाएं हैं, हर कोशिका एक भ्रूण का निर्माण करेंगी। दूसरा जो प्रकार है उसके अंदर ये होगा कि जो प्राक भ्रूण है उसके अंदर विभाजनों के कारण कुछ अतिवृद्धियां बन जाएंगी, कुछ कलिकानुमा संरचना बन जाएंगी और ये कलिकाएं भ्रूण का निर्माण करेंगी। और तीसरा जो प्रकार है उसके अंदर ये होगा कि जो प्रो एम्ब्रियो है वो शाखीय हो जाएगा और हर शाखा जो है वो क्या करेगी, एक भ्रूण का निर्माण करेंगी। बात करते हैं अपन दूसरे प्रकार की, तो दूसरे प्रकार में क्या होगा, अंड कोशिका के अतिरिक्त अगर भ्रूणकोश की अन्य कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है तो वह भी बहुभ्रूणता का एक कारण बनता है। दूसरा जो प्रकार है वो है अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य कोशिकाएं निर्माण करेंगी भ्रूण का। तो वापस से फ्लैशबैक में जाते हैं। ये भ्रूणकोश की संरचना, यहाँ ये सहायक कोशिकाएं, ये यहाँ अंड कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं और ये है हमारे पास द्वितीयक केंद्रक। तो अगर इस अंड कोशिका के अलावा प्रतिमुखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण करती हैं, अंड कोशिका ने तो करना ही करना है भ्रूण का निर्माण। अगर उसके साथ साथ ये कोशिकाएं भी किसी प्रेरण की वजह से भ्रूण का निर्माण करती हैं तो ये भी बहुभ्रूणता का एक कारण बनेंगी, क्योंकि जितनी कोशिकाएं भ्रूण बनाएंगी उतने ज्यादा भ्रूणों का निर्माण होगा। यानी कि 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका, टोटल 6 कोशिकाएं होगी। और अगर 6 की 6 कोशिकाएं भ्रूण निर्माण के अंदर चली जाएंगी तो एक ही बीज के अंदर हमें 6 भ्रूण दिखाई देंगे, जिसे हम कहेंगे बहुभ्रूणता। तीसरा जो कारण है वो है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का विकास। ये किस तरह से होगा, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोशों का विकास। ये संरचना थी बीजांड, इस तरह से हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। ये बीजांड की संरचना है और इस संरचना को हम कहते हैं भ्रूणकोश। अगर किसी कारण से मान लीजिए ये इस तरह से, ये 1 2 3 और 4 भ्रूणकोश बन गए, तो 4 भ्रूणकोशों के अंदर 4 अंड कोशिकाएं होंगी और चारों अंड कोशिकाएं निषेचन के बाद में 4 भ्रूण बनाएंगी, तो यह भी बहुभ्रूणता का एक कारण बनेगा। नेक्स्ट जो कारण है वो है कि बीजांड के अंदर भ्रूणकोश के अलावा जो बीजांडकाय है या बीजांडकाय के अलावा जो अद्यावरण है उनकी कोशिकाएं अगर निर्माण कर दे भ्रूण का, तब भी बहुभ्रूणता का एक कारण बनेगा। तो ये 4 मुख्य कारण थे जो बहुभ्रूणता को प्रेरित करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था विदलन, कि अगर प्राक भ्रूण के अंदर विदलन हो जाए, प्रो एम्ब्रियो के अंदर विदलन हो जाए तो वो विदलन कारण बनता है बहुभ्रूणता का। दूसरा हमने पढ़ा था कि अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य जो कोशिकाएं हैं वो अगर भ्रूण का निर्माण कर दें तब भी बहुभ्रूणता आएगी। फिर उसके बाद में हमने तीसरा पढ़ा था कि बीजांड में एक से अधिक अगर भ्रूणकोश आ जाएं, तो एक से अधिक अगर भ्रूणकोश होंगे तो उतनी ज्यादा अंड कोशिकाएं पाई जाएंगी और जितनी अंड कोशिकाएं होंगी उतने ही भ्रूणों का विकास होगा। चौथा, भ्रूणकोश के अलावा अद्यावरण या
जो बीजांडकाएं हैं, अगर उनकी कोशिकाएं निर्माण करती हैं भ्रूण का, तो ये भी बहुभ्रूणता का एक कारण होगा। तो इस तरह से विभिन्न कारणों की वजह से एक आवृतबीजी पादप के अंदर बहुभ्रूणता का विकास होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक नई यूनिट के साथ हम आपकी अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।